सर, एक बार आपका फिर से वॉइस ऑफ मीडिया और जी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमेशा आप कांग्रेस में एक्टिव रहते हैं और जिस तरीके से आपको एक माइनॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसका एक माइनॉरिटीज का अलग एक कमेटी बनाई है, जिसका इंचार्ज मुझे बनाया है। उसमें इंचार्ज एक नाम है, क्योंकि हम सब सीनियर लोग एक साथ हैं। उसमें मतीन भाई हैं, आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं, राजेश जैन जो हमारे एमएलए थे, परवेज मियां हैं जो पहले। तो सर ये कहें, जिस तरीके से एक गुलदस्ता था एक कांग्रेस का जिसमें आप हमेशा एक्टिव रहा करते, एक वो गुलदस्ता दोबारा से एक सजाया गया है और जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो सारे फ्रेंड्स आपके जो पुराने जितने भी मित्र हैं कांग्रेस के, वो सब मिलके एक क्या तैयारी है अब? नहीं, नेचुरली देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर हूँ इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी और मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं जी। हम कोई लीडरशिप को दिखाने के लिए नहीं, हम सब मिलकर, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग मिलकर नहीं चलेंगे तो आने वाले इलेक्शन में हमें नुकसान होगा। राहुल गांधी जी भी हमारे जो लीडर वो ये चाहते हैं कि हम पब्लिक में जाएं, पब्लिक से मिलें और अपनी गाड़ियों के बाहर झंडे लगाएं, अपने घर के बाहर झंडे लगाएं। और हम किसी एक कौम के लिए बात नहीं करते, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती, लेकिन उसके बावजूद भी माइनॉरिटीज की बात हमेशा कांग्रेस करती रही है कि अगर उनके हकूकों को कम किया जा रहा है, और ये 10 साल से हम बीजेपी की सरकार में देख रहे हैं कि खास तौर पे मुस्लिम्स पर बहुत ज्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है। कहीं भी, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, दिल्ली के अंदर, इसमें आप पार्टी भी मैं कहूंगा कि शामिल है, दरगाहों को तोड़ा गया बिना नोटिस के, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो एक बेशुमार, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस है, हिमाचल की भी मैं बात करना चाहता हूं, वहां हमारे हिमाचल में तो आप ही की हमारी सरकार है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये विरोध करता हूं कि वहां सरकार को चाहिए कि वहां देखकर उसको, उसका हल जो है वो क्या नाम है निकाले। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, उसको मतलब हम ठीक करें, लेकिन सबसे ज्यादा जो नफरत पैदा की है वो इस देश में बीजेपी ने की है। इतनी नफरत लोगों को पहले, लेकिन आज, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई 95% से ज्यादा सेकुलर है इस मुल्क के अंदर। वो हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते, वो मिलकर चलना चाहते हैं। मिलकर, उसका जवाब उन्होंने पिछले इलेक्शन में दिया है कि यूपी में अयोध्या की जैसी सीट हार गई। तो ये हिंदू यहाँ सेकुलर है, वो मुसलमानों से नफरत नहीं, लेकिन पार्टी जो है वो ये चाहती है कि नफरत फैले, दुष्टीकरण किया जाए, जिससे वोट हमें मिल सके। ना बीजेपी श्री राम की आदर करती है, ना उस पर विश्वास करती है, झगड़ा कराकर वो वोट लेना चाहते हैं। सर देखिए, अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर जो भी विधानसभा इलेक्शन हुए पिछली विधानसभा में, तो उसके अंदर सबसे जो ज्यादा वोट मिले पूरी दिल्ली में वो आपको मिले। वो दर्शकों ने कितने वोट थे? नहीं, सबसे ज्यादा वोट थे। देखिए, वोट अभी भी हमारी विधानसभा 29,000 से जीती है, ये जो एमपी का इलेक्शन हुआ है। देखिए, मुस्तफाबाद की खास तौर पे जो बात है, मेरी आपने विधानसभा है मुस्तफाबाद, मेरी विधानसभा, क्योंकि मेरी विधानसभा में मैंने बड़ा काम किया जी, और मैंने बिना कमीशन के, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया और मैंने संजीदगी से काम किया। और दिल्ली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऊपर भी हमारी सरकार थी, मुझे कोई दिक्कत, श्रीमती शीला दीक्षित जी जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने एक रत्ती भर भी कमी होने नहीं दी। जितना पैसा मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मांगा मुझे मिला। मैंने वहां ईदगाह बनवाई, जो हमारा
कब्रिस्तान था उसकी भराई कराई, बहुत अच्छा कब्रिस्तान हुआ। बराबर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का शिव विहार में जी जी जहाँ वो मुर्दों को लेके जाते हैं शमशान घाट, उसको भी मैंने ठीक कराया। मैंने कभी हिंदू मुसलमान का काम नहीं किया। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान और दूसरी जाति के लोग, क्रिश्चियन है चाहे सरदार है, मैंने हमेशा बराबरी दिखाया, वहां काम करके दिखाया। क्योंकि वहां गड्ढे थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, बड़ा कुछ था। लेकिन मैं 2 बार मुझे मुस्तफाबाद के लोगों ने जिताया। मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं। आज भी मैं 10 साल से एमएलए नहीं हूँ, 11 साल से एमएलए नहीं हूँ, लेकिन लगातार जाता हूँ मुस्तफाबाद में। अली को पिछली बार वोट दिया है, लेकिन पिछली बार एक लहर थी आप पार्टी की, लोगों ने बिना सोचे समझे आप पार्टी को वोट दिया। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो सबका हाल हुआ वो हमारा भी हुआ। जी जी। लेकिन आज मुस्तफाबाद के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उनसे गलतियां हुई, और सही आदमी को अगर हम नहीं चुनेंगे तो ये इलाका और 20 साल पीछे चला जाएगा। सर चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे, एक मुस्तफाबाद की जो आपकी विधानसभा है, वहां की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुस्तफाबाद की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपने एक बार बीजेपी और सेकंड बार आपने आप पार्टी को वोट दिया, उनको जिता दिया, एमएलए बनाया। वो काम नहीं कर पाए जो मैं ईंटें छोड़ कर गया था, वो ईंटें भी उठा कर ले गए। उन्होंने हालत खराब कर दी। आज गलियां खुदी पड़ी हैं, लोगों के पांव टूट रहे हैं, लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए। अगर कहीं हिंदू भाइयों का इलाका है, वो मंदिर में जाना चाहते नहीं जा सकते। मैंने वहां शिव विहार के तराई पर एक बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बनाई थी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता कि वहां उसको तोड़ दिया गया, कोई डॉक्टर नहीं बैठता, वहां चरस, अफीम, गांजा लोग पीते हैं और गलत लोग वहां बैठते हैं। ये हालात की है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं सभी मुस्तफाबाद के बहन और भाई और खास तौर पे नौजवानों से कि इस बार आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और कांग्रेस को लाएं, जिससे मुस्तफाबाद की हालात बदल सके और मुस्तफाबाद एक अच्छे दर्जे पर। साउथ दिल्ली कोई अल्लाह मियां के यहां से बन के थोड़ी आई है, सब यहीं के लोगों ने बनाया। तो मुस्तफाबाद साउथ दिल्ली क्यों नहीं बन सकता? अगर काम करने वाला अच्छा निडर विधायक है जो लोगों की सेवा कर सकता, काम कर सकता है, तो मुस्तफाबाद भी नई दिल्ली और साउथ दिल्ली बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुस्तफाबाद को जितना पीछे इन दोनों विधायकों ने रखा है, इसका फैसला जनता ने करना है। फरवरी के अंदर आ रहा है। मैं सबसे अपील करता हूं कि चंद लोग जो 3 और 4 महीने पहले मेंढक की तरह बरसात में निकलते हैं इलाकों के अंदर, उनसे होशियार रही है। वो सिर्फ बीजेपी का नुमाइंदे होते हैं, अंदर से पैसा लेते हैं और मुसलमानों का वोट काट कर वो वहां कैंडिडेट को हराना चाहते हैं। इसलिए उनसे आप होशियार रहें, 10 बार सोचें किसने काम किया मुस्तफाबाद में, कौन काम कर सकता है, कौन लीडर आपकी सिक्योरिटी कर सकता है, आपकी हिफाजत कर सकता है, उसको आप देखकर वोट दें। मैं फिर अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में जो राहुल गांधी जी बीजेपी और आरएसएस से देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं प्यार मोहब्बत का, उनको वोट दें। आप पार्टी से होशियार रहे। आप पार्टी ने आपकी कौम को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जो मरकज था निजामुद्दीन में, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, राइट हुआ मुस्तफाबाद में, कभी केजरीवाल वहां नहीं आए। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। खुदा के लिए इस बार आप सोचकर समझकर वोट दें और मुस्तफाबाद में दोबारा कांग्रेस लाएं, विकास हो और मुस्तफाबाद में भाईचारा बरकरार रहे। खुदा हाफिज। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करता हूं।